ओ जब हम सीएम होंगे, ओ जब हम सीएम होंगे और तुम पीएम होंगे, फिर से वो जंगल राज हम आबाद करेंगे, बर्बाद करेंगे। वो जब हम सीएम होंगे। आप वाली बात को पैरोडी में कि नहीं किसी कानून से भी हम डरते थे, अरे नहीं किसी कानून से भी हम डरते थे, पशुओं का चारा हम खुल के चरते थे, वो छोटी बड़ी हर बात पर विवाद करेंगे, बर्बाद करेंगे। वो जब हम सीएम होंगे और तुम पीएम होंगे, फिर से वो जंगल राज हम आबाद करेंगे, बर्बाद करेंगे। बोले जीतेंगे तो क्या करेंगे, जीत के सुनो सब। जब कुर्सी पे बैठ के हम इतराएंगे, टटंग टटटंग टटटटटट, ये म्यूजिक था सर। जब कुर्सी पे बैठ के हम इतरा, म्यूजिक भी बजेगा उस टाइम। जब कुर्सी पे बैठ के हम इतराएंगे तो मम्मी पापा फूले नहीं समाएंगे, वो बकरी की आवाजों में हम सिंहनाद करेंगे, आबाद करेंगे। बकरी की आवाजों में हम सिंहनाद करेंगे, बर्बाद करेंगे। वो जब हम सीएम होंगे और तुम पीएम होंगे, वो फिर से वो जंगल राज हम आबाद करेंगे, बर्बाद करेंगे। अंतिम सुनो साहब, वो बोले जीतना बड़ा मुश्किल है, मुद्दे ही खत्म हो गए। तो बोला कैसे, सुनिएगा कि वोटों की चोरी का मुद्दा झूठ हुआ। सही बात है। टटंग टटटंग टटटटटट, ये जरूरी होता भाई साहब, तुम्हें पता नहीं, तुम हंसते हो। वोटों की चोरी का मुद्दा झूठ हुआ, अरे बाढ़ का पानी भी तो भैया सूख गया, ओ जनता से हक लाते हुए संवाद करेंगे, फिर याद करेंगे जब हम सीएम होंगे और तुम पीएम होंगे, फिर से वो जंगल राज हम आबाद करेंगे, बर्बाद करेंगे जब हम सीएम होंगे। बिहार में चुनाव है, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की पार्टनरशिप है, दोनों प्लानिंग बना रहे हैं। पहले साथ थे, अब ये बिहार हैं, वो कहाँ हैं, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। तब बात कहना चाहता हूँ, सुनिएगा। पार्टनरशिप तो हो गई, पर डील नहीं हो पा रही है। एक पार्टनर ऐसी स्ट्रेटेजी बना रहा है कि दूसरे की समझ में नहीं आ रही है। अच्छी बात है, दूसरे की समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, तेजस्वी जी प्रचार में क्या कह रहे हैं, आपको कैंडिडेट को देख के वोट नहीं देना है, आपको लालू जी को देख के वोट देना है। तब कह रहा हूं सर, लालटेन वालों का प्रचार ही गलत है, लालटेन वालों का प्रचार ही गलत है। जो बयान नहीं देना है वही दे रहे हैं। लोगों ने लालू जी को 15 साल देखा है, इसीलिए तो वोट नहीं दे रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी आजकल के आप लोगों के भरोसे हैं, जेन जी के भरोसे हैं। सर ये तो हंस दिए सर, ये कितना साथ होंगे आप खुद ही सोच के देख लीजिए। ये जेन जी के भरोसे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के चुनाव हुए सर, उसमें पता चल गया जेन जी आपके कितने साथ है। तब क्या बात है, तब कहना चाहता हूं, आपके लिए कह रहा हूं, जोरदार उठाना। अगर हमारे नाम पे कांग्रेस भटक रही है तो भटकी रहने दो, अगर हमारे नाम पे कांग्रेस भटक रही है तो भटकी रहने दो। कांग्रेस बोली हमारी कृपा अटकी हुई है,
तो जेन जी बोली अटकी रहने दो। अटकी रहने दो। वैसे सर एक चीज है, राहुल गांधी बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बढ़िया काम कर रहे हैं सर, बढ़िया मुद्दे उठा रहे हैं। हाँ, बढ़िया मुद्दे उठा रहे हैं, इसलिए लोगों की एक ख्वाहिश है। क्या ख्वाहिश है? अंतिम पंक्ति में सुनो सर। जनता कांग्रेस से बहुत खुश है, जनता कांग्रेस से बहुत खुश है। आप तो जनता को इसी तरह खुशी दिलाते रहें। लोग कह रहे हैं राहुल जी हर चुनाव में विपक्ष के नेता बनकर पब्लिक के मुद्दे उठाते रहें। यार बढ़िया। ज्योति जी, आपके माध्यम से एक बात, मतलब देखिए, योगी बाबा कुछ भी है तो एक मतलब भीड़ का ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो प्रदेश को उस तरह से खराबी में डाल दे। इससे सब लोग सहमत होंगे कि क्या काम हुआ है। सुने चार पंक्ति। बाबा कह रहे हैं, हम सबको अपना समझे कोई गैर नहीं है। ये देखिए सच्ची बात है। हम सबको अपना समझे कोई गैर नहीं है। अच्छा है जो है शांत, उससे बैर नहीं है। अच्छा है जो है शांत, उससे बैर नहीं है। बाबा का है ये यूपी मगर ध्यान ये रहे। बाबा का है ये यूपी मगर ध्यान ये रहे। दंगाइयों बलवाइयों की खैर नहीं है। दंगाइयों बलवाइयों की खैर नहीं है। और महिलाओं का विरोध क्यों करते हैं? मतलब बिहार के चुनाव में भी महिलाओं का वो, मतलब देखिए, नशाबंदी तब भी आप लोग नहीं। अब जब अगर पैसा मिल रहा है तो आपको खुश होना चाहिए। चार पंक्तियां दे रहा हूं, चुनाव के पहले काम आएगी। अभी देखिए देखिए देखिए, टूटी है ना वो कैसे नदी पार जाएंगे। टूटी है ना वो कैसे नदी पार जाएंगे। क्या सोचा है क्या मुद्दे ले बिहार जाएंगे। क्या सोचा है क्या मुद्दे ले बिहार जाएंगे। महिलाओं के सम्मान का विरोध ना करें। महिलाओं के सम्मान का विरोध ना करें, वरना बुरी तरह से फिर ये हार जाएंगे। वरना बुरी तरह से फिर ये। और देखिए, बहुत बहुत सही बात जो भाई साहब ने की, मनोज भाई साहब ने। अपने जो आपके लोग हैं, पहले आपसी एकता तो तय कर लीजिए। आपके साथ हैं लेकिन साथ नहीं है। मैं ध्यान चाहूंगा जरा, साथ रह के भी साथ नहीं। तब मैं कहना चाहता हूं, मीठी छुरियों की तरह आरियों के जैसे हैं आपके साथी। मीठी छुरियों की तरह आरियों के जैसे हैं। मौके मतलब के कारोबारियों के जैसे हैं। मौके मतलब के कारोबारियों के जैसे हैं। साथ रहते भी हैं चलते भी हैं, लेकिन सच है ऐसे कुछ लोग तो बीमारियों के जैसे हैं। ऐसे कुछ लोग। और आखिरी पंक्तियां बता रहा हूं, सुने। आप इतना विरोध कर रहे थे जीएसटी से, जब अब राहत मिल गई है तब किस बात का विरोध? अब आपको क्या करना चाहिए? देखिए मनोज जी गोस्वामी, अब आपको करना क्या चाहिए, सुनिए। अपना चमन जो उजड़ा है आबाद कीजिए। अपने पे वर्क करिए, ध्यान दीजिए। अपना चमन जो सुनिए, अपना चमन जो उजड़ा है आबाद कीजिए। है कीमती ये वक्त न बर्बाद कीजिए। है कीमती ये वक्त न बर्बाद कीजिए। जीएसटी छूट पर भी कोसना विरोध क्यों। जीएसटी छूट पर भी कोसना विरोध क्यों। बेहतर है मोदी जी को धन्यवाद कीजिए। क्या बात है। जब भी चुनाव आएंगे तो ऐसे योजनाएं आएंगी, ये सेट है। किशोर जी, महिला आरक्षण जब लेकर के आए 33% हुआ, उस समय तो चुनाव नहीं था। और माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है महिलाओं को सशक्त करने का, आत्मनिर्भर बनाने का, अगर वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे, सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए और सभी महिलाएं स्वागत कर रही है। लाडली बहना योजना आपने देखा, 1000 रुपये मध्य प्रदेश में हमें मिल रहे हैं, दे रहे हैं हम लोग। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हम 2100 रुपये हरियाणा के अंदर। ये सब चुनावों में आती है ना योजनाएं? कैसी चुनाव में आती है? चुनाव इनकी भी आती है खटाखट, आपकी भी आती है। अंतर क्या है? वहाँ लाडकी बहन योजना के तहत हम लोग 1500 रुपये महाराष्ट्र में देने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत हम 6000 रुपये देने का काम कर रहे हैं। आप देखिए 13 करोड़ महिलाओं को हमने उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर दिए, 12 करोड़ को हमने इज्जत घर देने का काम किया। हम जो कहते हैं वो करते हैं। बेसिक पार्टी में डिफरेंस की बात करते हैं,
तो हमारी पार्टी जो कहती है डंके की चोट पे करती है। कांग्रेस पार्टी कहती है अगर ये 10,000 रुपया बिहार के महिलाओं को जो रह रही हैं उनको दे रहे हैं तो देश के बाकी महिलाओं को भी दें। कांग्रेस पार्टी ये कहती है ये जो बच्चियां बैठी हैं जो कल ग्रेजुएशन करेंगी, एमए जाएंगी, इनको भी 10,000 रुपया इनके अकाउंट में दे, हर महीने दे। तो ये नहीं तो बिहार में भी मत दे। हाँ, हर जगह आप अगर महिलाओं, क्यों आप वोट लेने के लिए क्यों सबको दो, नहीं तो किसी को मत दो। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा किशोर जी बताइए, जहां जहां हमारी सरकारें योजनाओं की घोषणा करती है वहां दे रही है कि नहीं दे रही है? हिमाचल में ये लोग कब देंगे खटाखट टकाटक? बिहार में जब इलेक्शन है तो बिहार के लिए केवल क्यों? बिहार में इलेक्शन है तो बिहार के लिए क्यों? और देखिए जीएसटी की बात है, राहुल गांधी थम दे रहे, अच्छा दे रहे हैं तो ले काम कर रहे हैं। अरे हल्ला करने से ये नहीं होगा। हल्ला करने से ही होता है आजकल, हल्ला करने से ही होता है। हाँ। अब देखिए हल्ला करके इनके बुनियादी बातें छुप जाएंगी। सवाल यह है कि इन बच्चियों को भी 10,000 रुपया आप दें ताकि ये पढ़ेंगे, देंगे नहीं, देना शुरू करें जिस तरह बिहार में दिए। आप अगर राहुल गांधी की बात अगर आप पहले मान लिए होते तो ये उत्सव और अच्छा, मतलब इसमें ये प्रॉब्लम ये है कि पहले नहीं किया, पहले नहीं माना। प्रॉब्लम ये पहले नहीं है। पहले क्यों नहीं माना? राहुल गांधी की बात, अरे सर राहुल गांधी की बात तो कांग्रेस पार्टी ही नहीं मानने को तैयार है। किसको मनवाएंगे उनको? उनकी पार्टी के लोग। आप राहुल गांधी की हर बात को आप माने। उन्होंने जनसंख्या गिनने की बात की तो आपने वो मतलब ये ऐसा जनगणना की बात की वो मान लिया। आप ऐसा क्यों किसानों के जो काले कानून थे वो वापस करने पड़े, ये सारी बातें आप मान लेते। किशोर जी, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। ये तो ट्रेलर है। 2047 में विकसित भारत बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, एक स्वावलंबी भारत बनाएंगे।